अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको क्विज़ से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्विज़ स्टार्ट कैसे करना है, क्विज़ ख़त्म किस तरीके से करना है और क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम अपने ऑनलाइन लेक्चर पोर्टल की तरफ चले जाते हैं। शुरू के तमाम स्टेप आपके पास सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लॉगिन करना और उसके बाद सब्जेक्ट का लेक्चर ओपन करना। लेक्चर ओपन करने के बाद जहाँ से क्विज़ स्टार्ट करना है सिर्फ वहाँ से 2-3 स्टेप आपके पास डिफरेंट है, बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम है। क्विज़ आपने स्टार्ट आपका जो ऑनलाइन लेक्चर पोर्टल है वहीं से करना है। सबसे पहले हम लेक्चर पोर्टल ओपन कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। मैं एक स्टूडेंट का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सकें कि किस तरीके से आपने क्विज़ अटैम्प्ट करना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन कर लें। ये आपके पास फर्स्ट लेआउट है जहाँ पर आपके पास क्विज़ से रिलेटेड शेड्यूल भी नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्विज़ कब ऑनलाइन होगा। 17 तारीख को आपके पास क्लास 1 से लेकर 8 मैथ और उर्दू ऑनलाइन होगा। इसी तरीके से 18 तारीख को 1 से 8 मैथ और उर्दू सेकंड MCQs आपके पास ऑनलाइन होगा। यहाँ पर भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जब आप जाएंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से भी आप जा सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्विज़ से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट इंग्लिश की। जो सब्जेक्ट आपने ओपन किया होगा उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर शो हो रही होगी। अब यहाँ पर आपके पास क्विज़ नंबर 1 लिखा हुआ है कि ये पहला क्विज़ है और इसकी एक्टिव डेट है 16। आज 16 तारीख है इसलिए ये एक्टिव हुआ है। आपको समझाने के लिए और आपको बताने के लिए मैंने आज की तारीख को ये क्विज़ ओपन किया हुआ है। उसके बाद इसकी इनएक्टिव डेट यानी कि ये बंद किस तारीख को हो जाएगा, उसके बाद इसको आप अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, वो है तारीख 19। आपके पास 2 दिन का डिफरेंस है MCQs अटैम्प्ट करने के लिए। अगर 16 तारीख को क्विज़ ओपन हो रहा है तो 2 दिन बाद ऑफ हो जाएगा। अगर 18 को ओपन हो रहा है तो 2 दिन बाद ऑफ हो जाएगा 20 तारीख। एक्टिव डेट और इनएक्टिव डेट आपके पास लिखी हुई आ रही होगी। इसी तरीके से जो सब्जेक्ट जिस डेट को ओपन हो रहा हो उसके 2 दिन बाद वो आपके पास ऑफलाइन हो रहा होगा। अलाउ अटैम्प्ट यानी कि क्विज़ को आप सिर्फ एक बार दे सकते हैं। एक दफ़ा आपने दे दिया उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास से चल जाएगा। क्विज़ देते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आपके पास डिवाइस भी अवेलेबल हो, इंटरनेट भी अवेलेबल हो और लाइट भी अवेलेबल हो, उस टाइम पे आप क्विज़ अटैम्प्ट करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल MCQs यानी कि टोटल 15 MCQs है आपके पास। टोटल मार्क्स इसके जो MCQs के हैं वो 15 हैं। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर अभी NA में लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जब आप क्विज़ अटैम्प्ट कर लेंगे तो अटैम्प्ट करने के बाद यहाँ पर आपके नंबर आ रहे होंगे। अटैम्प्ट स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अटैम्प्टेड, यानी कि अभी तक आपने क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया। जैसे ही आप क्विज़ अटैम्प्ट कर लेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अटैम्प्टेड और उसके बाद आप क्विज़ नहीं दे सकेंगे। तो एक क्विज़ ओपन हुआ है क्योंकि 16 तारीख है, 16 तारीख को एक क्विज़ ओपन हो गया। जैसे 18 तारीख होगी तो ये भी ओपन हो जाएगा और ये भी ओपन हो जाएगा और 19 को ये ऑफलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो क्विज़ को ओपन कर लेते हैं। ये क्विज़ आपके पास ओपन हो गया है। ऊपर आपकी क्लास लिखी हुई आ रही, सब्जेक्ट और आपका नाम, और ये नीचे आपके पास 15 MCQs आ रहे हैं। टोटल टाइम पीरियड आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही ये टाइम पूरा होगा आपके पास फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आपको नंबर असाइन हो जाएंगे। अपने यहाँ पर MCQs को पढ़ना है कि MCQs क्या है और उसके बाद उसके ऑप्शन को, जो सही ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है या उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मैं MCQ सिलेक्ट कर देता हूँ। ये सारे MCQ सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पर मैंने MCQ सेलेक्ट कर दिए। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ही सेकंड रह गए हैं, उसके बाद फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ये फॉर्म हमारे पास सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद जो आपके पास MCQs हैं वो MCQs नज़र आ रहे हैं, उनके सही आंसर भी नज़र आ रहे हैं। इस MCQs का सही आंसर ये था, इसका ये था, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपने क्या सिलेक्ट किया था और सही आंसर क्या है। बैक टू होम पेज करेंगे। अब इंग्लिश में आ जाते हैं।
यहाँ पर जो हमने MCQs अटैम्प्ट किया था उसमें से हमारे 8 सही हैं। स्टेटस चेंज हो गया है, अटैम्प्टेड पे आ गया है और क्विज़ ऑफलाइन हो गया। अब इसको हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब आपका सेकंड MCQs 18 तारीख जब 18 तारीख आएगी तो आपका सेकंड MCQs ऑनलाइन हो जाएगा। जब थर्ड MCQs की जो डेट होगी उस डेट को ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ पर हर किसी की डेट्स डिफरेंट होंगी, हर क्लास की और हर सब्जेक्ट की, और जो आपके पास लिखी होगी उस डेट को आपके पास क्विज़ ऑनलाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 16 तारीख लिखी हुई है तो ठीक 16 तारीख रात को 12 बजे आपके पास क्विज़ ऑनलाइन हो जाएगा। और जो ऑफलाइन डेट लिखी होगी 19 तारीख, जैसे ही 19 तारीख हो गया आपके पास क्विज़ ऑफलाइन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपके पास 48 घंटे हैं उसी के अंदर आपने क्विज़ अटैम्प्ट करना है, और उस टाइम पे अटैम्प्ट करना है जब आपके पास डिवाइस अवेलेबल हो, इंटरनेट अवेलेबल हो और उसके बाद लाइट अवेलेबल हो। इन चीज़ का ख्याल रखने के बाद क्विज़ स्टार्ट कीजिएगा, और क्विज़ आप जैसे अटैम्प्ट कर लेंगे आपके नंबर आ जाएंगे, स्टेटस चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इसकी डेट, या तो क्विज़ अटैम्प्ट कर लें तो ये चेंज हो जाएगा, या तो फिर जैसे ही डेट आएगी तो ये ऑफलाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप 1-2 दफ़ा वीडियो को दोबारा देखें, और क्विज़ अटैम्प्ट करने से भी पहले 1 दफ़ा देख लें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस आउट ना हो जाए या कोई मिस्टेक ना हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।